अभी 27 मार्च को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसके जरिए अब अमेरिका में जितनी भी सरकारें ट्रेजरी हैं यानी सरकारी लेन देन है उसमें जो भी पेमेंट की जाएंगी वो सब कैशलेस होंगी और डिजिटल करेंसी से ही की जाएंगी। और सितंबर महीने तक अमेरिका को पूरी तरह से कैशलेस कंट्री बनाना है। आप देख रहे हैं ये शुरुआत हो चुकी है डिजिटल करेंसी दुनिया में लागू की जाने की। अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अब ये मॉडल लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद जैसा कि बाइबल के वचन में लिखा है कि जिसके हाथ और माथे पर उस पशु की छाप यानी 666 की छाप नहीं होगी वो कोई लेन देन नहीं कर सकेगा, कोई खरीदारी नहीं कर सकेगा। और ये सब किया जाएगा डिजिटल करेंसी के द्वारा जिस पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि कौन खरीदारी करने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं, किसने 666 की छाप ली हुई है और किसने नहीं। जैसा कि अभी उस बीमारी के टाइम शॉट लिए बिना जॉब और राशन नहीं दिया जा रहा था, याद है ना। अब देखो जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो सो कॉल्ड मसीहों ने कहा कि ट्रंप आने से सब कुछ सही हो जाएगा, ट्रंप परमेश्वर का भेजा हुआ है और एक क्रिश्चियन है, जबकि ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। Love you Christians, I'm a Christian. Love you Christians, I'm a Christian. Love you Christians, I'm a Christian. फिर भी लोग बावले हुए जा रहे थे कि ट्रंप सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। जी नहीं, वो पहले जैसा करने के लिए नहीं लाया गया है, उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लीड करने के लिए लाया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है, जो आगे जाके कनेक्ट करेगा वॉर्ड्स में, डिजिटल करेंसी में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड रिलीजन में, जो कि इब्राहिम रिलीजन के नाम से लाया जाने वाला है। आने वाले वक्त में एक रिलीजन बनने वाला है, इस रिलीजन का नाम ही है इब्राहिमिक फेथ। क्योंकि क्रिश्चियन ज्यूज मुस्लिम आपस में लड़ते हैं और जबकि आपस में कजन्स हैं, भाई हैं, तो इनको एक करने का एक ही तरीका है कि वन बिग गवर्नमेंट में और 666 की छाप में, फिर क्लब ऑफ रोम से और फिर एजेंडा एलियन से और उस द एंटी क्राइस्ट से। और ये सब काम किए जाएंगे पीस और सेफ्टी के नाम पर। और जितना ये पीस और सेफ्टी की बातें करेंगे उतनी ही मुसीबतें लोगों पर आती जाएंगी। बाइबल में पहले ही कह दिया गया था, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 उसके 3 में, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ बह नहीं तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। पर मत्ती 24 में यीशु ने हमें हिम्मत दी है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो ये सब बातें, ये मुसीबतें आएंगी क्योंकि इनका आना तय है। पर आपने अपना धीरज नहीं खोना है और विश्वास करना है और सुसमाचार बताते रहना है। समय पूरा होते ही यीशु मसीह वापस आने वाले हैं और जो धीरज धर कर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा।